हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रिएक्शन ऑफ अल्केन खत्म किया था. नाउ वी आर मूविंग इनटू प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर आप किसी सब्सटेंस की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो उसे प्रिपेयर करने के लिए आप डेफिनेटली किसी तरह का रिएक्टेंट लेते होंगे. तो वो रिएक्टेंट की जो रिएक्शन होगी डेफिनेटली दैट विल बी प्रिपरेशन फॉर सम अदर एंटिटी. तो यहां अगर मैं बात कर रहा हूं अल्केन की प्रिपरेशन की, सो आई विल बी प्रिपेयरिंग अल्केन फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो डेफिनेटली ये जो रिएक्शंस होंगे दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, इट विल बी रिएक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ सम अदर एंटिटी. क्लियर है? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि हम लोग एक एक करके प्रिपरेशन पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि जब आप प्रिपरेशन पढ़ने जाते हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो उस टाइम पे आपको सब्सटेंस की नेचर के बारे, उसकी रिएक्शन के बारे पता होना चाहिए. एंड डेफिनेटली अगर मैं अल्केन पढ़ रहा हूं और मुझे अल्केन कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना है और मैंने अभी तक कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में स्टडी नहीं किया है, तो डेफिनेटली वो सुपरफिशियल लेवल पे होगा, इजंट इट? तो हम लोग एक साथ कभी भी प्रिपरेशन सबका नहीं देखेंगे. रादर जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, हम प्रॉपर्टीज के, मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को ज्यादा समझते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस आते जाएंगे. बट फिर भी ऐसे रिएक्शंस जो आपको नाउ एंड देन मिलेंगे और जो इंडिपेंडेंट है, मैं उनको आपको समझाने का ट्राई करूंगा. उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज क्लेमेंशन रिडक्शन. व्हाट इज दिस क्लेमेंशन रिडक्शन? ये क्लेमेंशन रिडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. आपको बहुत बार मिलेगा. क्लेमेंसन रिडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहां हम क्या करते हैं, जनरली हम लोग यहां पर असाइल बेंजीन को वी कन्वर्ट इट इनटू अल्काइल बेंजीन और even any ketone can be converted into alkane or even aldehyde is converted into alkane. तो बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं, they get converted into alkane by using Clemmensen reduction. Now student, ये वर्ड जो आ रहा है आपके लिए असाइल वर्ड आ रहा होगा. So what is this acyl? RC double bond O. This is the common name of this is called acyl. And now when this acyl is connected to a benzene, then the compound is called as acyl benzene. Acyl benzene. अब students, acyl benzene को when you react it with Clemmensen reagent, या फिर आप you will carry out Clemmensen reduction of this compound. जब आप Clemmensen reduction करवाएंगे स्टूडेंट्स इसका, so what you will get in this case, you will get R CH2 and benzene. So this acyl group is converted into a alkyl group and therefore this is called as alkyl बेंजीन. अब स्टूडेंट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि हर टाइम आपको बेंजीन हो. इवन यू कैन टेक एनी अदर कीटोन. इवन कीटोन को whenever you carry out Clemmensen reduction of ketone, you will get RCH2 R dash. Similarly, if you are taking aldehyde and carrying out Clemmensen reduction, you will get R, CH2 and H. You are getting alkane. So what is the thing we are doing over here? If you note it down, we are converting this carbonyl group into what? We are converting it into CH2 group. This process, this reaction is called as Clemmensen reduction. This reaction is called as Clemmensen reduction. Now question is कि क्लेमेंसन रिडक्शन कैसे होता है और उसे करवाने के लिए रिएजेंट क्या होता है, isn't it? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स,
प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन. ये आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा है कि व्हाट वी हैव टू डू इन द Clemmensen reduction. So Clemmensen reduction is what? Clemmensen reduction is what? It is conversion of carbonyl group into CH2 group, and this is carried out. The reagent we use over here is zinc amalgam, or that is amalgated zinc. What is amalgated zinc? It is a mixture of metal with mercury, or we can use any other metal like sodium amalgam or zinc amalgam in presence of HCl. So this is the reagent that is used. Reagent used in Clemmensen reduction. So pause it and take it down, and then we will see how this reaction is carried out. What is the mechanism of this reaction? Clear hai? So pause the video and take it down. So done, students? Ho gaya? Okay. Now let's have a look on mechanism of this reaction. Let's have a look on mechanism of this reaction. So students, basically the reaction over here is pH, C double bond O, CH3, and we are using amalgated zinc or amalgated sodium in presence of acid HCl. So it will give you pH, CH2 and CH3. So this CH2 group is converted into CH2 group. C double bond O group is converted into CH2 group. Now mechanism. Mechanism is very simple to understand. Basically the mechanism that take over here is quite complex and it takes on the surface of zinc. But to understand, I am giving you a very simple mechanism of Clemmensen reduction. सबसे पहले स्टूडेंट याद रखना एक very important thing that I am telling you right now, कि कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको मेटल दिखे तो याद रखना मेटल का काम एक होता है, इट यूज टू जनरेट इलेक्ट्रॉन. मेटल कहीं भी दिखे याद रखना मेटल का काम कैसा होता है, मेटल यूज टू गिव इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जनरेटर की तरह मेटल काम करते हैं, है ना. अब यहां पर तो आप बोलेंगे सर व्हाई यू आर नॉट टेकिंग सोडियम और ओनली जिंक, आप एमलगेटेड क्यों ले रहे. तो पर्पस ऑफ टेकिंग एमलगेटेड जिंक इज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन एट द नीड व्हेन there is a very large positive charge, very unstable entity, then only it will supply electron. Clear hai? Amalgated zinc mein, the purpose of amalgated zinc is to provide electron when there is a dire necessity of negative charge. जहां पर बहुत जरूरत होगी उसी जगह पे इलेक्ट्रॉन आएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा. क्लियर है. अब मैकेनिज्म समझते हैं स्टूडेंट्स. सो मैकेनिज्म में अगर आप देखेंगे, सो वी हैव टेकन अ रिएक्टेंट PHC डबल बॉन्ड O CH3, और जैसे ही आप इसे HCl के साथ आप रिएक्ट कर रहे हैं तो HCl का H+ विल गो एंड अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन एटम. अब जैसे ही इस ऑक्सीजन एटम पे दिस हाइड्रोजन विल अटैक, ऑक्सीजन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. अब जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वी नो द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज हाईली अनस्टेबल, और वो क्या करेगा, ऑक्सीजन विल ट्राई टू पुल आउट पॉजिटिव डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इट विल ट्राई टू पुल टुवर्ड इटसेल्फ, एंड यहां पर व्हाट यू विल गेट, अ पॉजिटिव चार्ज विल बी जनरेटेड ऑन व्हाट, इट विल बी जनरेटेड ऑन कार्बन एटम. नाउ कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल. अब यहां पर नाउ आपका जो ZnHg का रोल है दैट कम्स इनटू पिक्चर. सो Zn gives 2 electron to form Zn2+. Now when these 2 electron will come, it will be supplied to this carbon atom to form a carbanion.
सो कार्बोकेटायन से यहां पर कार्बेनियन का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यू नो इन आवर सिस्टम वी हैव लॉट ऑफ HCl, so this H plus will attack on this carbon atom and what we will get is PH, C, OH, H and CH3. Clear? यहां तक clear है सबको? Is it clear? Any doubt? Okay. Now students, we have many H plus still in the system and this H plus will now go and attack on this oxygen atom. अब ये ऑक्सीजन एटम पे जैसे अटैक करेगा, इट विल प्रोड्यूस अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्मिंग दिस. नाउ स्टूडेंट्स, whenever this is there and a small amount of heat is provided, Clemmensen reduction में heat is generally provided. So this bond will break and what we'll get is PHC, and जब ये bond break होगा, so both the electron will move with oxygen, leaving a positive charge on carbon atom again. Is it clear? Now again Zn come into picture and Zn supply electron to form carbanion. So you get PH, CH minus and CH3, and now another H plus will come into rescue. ये आएगा, इस पे अटैक करेगा and finally you will get PH, CH2 and CH3. So this is Clemmensen reduction. Quite simple. Quite simple. Mechanism simple है. दो बार हो रहे हैं, दो बार कार्बोकेटायन बन रहा है और जिंक दो बार अपने इलेक्ट्रॉन्स को देके कार्बोकेटायन को कार्बेनियन बना रहा है और उस टाइम पे H प्लस अटैक कर रहा है कार्बेनियन पे एंड ऑक्सीजन निकल के यू आर गेटिंग CH2 ग्रुप. क्लियर है? एक बार देखें, फिर से वापस से देखें. PH C डबल बॉन्ड O CH3 में ऑक्सीजन पे H प्लस अटैक करता है, जनरेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम. कार्बन एटम पॉजिटिव कार्बोकेटायन को जिंक सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इट कार्बेनियन विच एक्सेप्ट H प्लस फ्रॉम द सिस्टम टू गिव यू CH. फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. इन एसिडिक मीडियम अल्कोहल पे H प्लस विल अटैक to generate again a carbocation and zinc will give electron to form a carbanion and again carbanion will accept H plus to give you alkane. Quite simple है ना? Quite simple. अभी एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां नोट करने के लिए है, that is क्योंकि इस केस में we have a lot of H plus, so reactant or substrate, reactant and substrate should not have acid sensitive part. ये क्यों कह रहे हैं? अगर एसिड सेंसिटिव पार्ट होगा तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पे H प्लस एसिड सेंसिटिव पार्ट पे भी अटैक करेगा और रिडक्शन भी होगा, तो केवल रिडक्शन नहीं हो पाएगा. अंडरस्टैंड? आप अगर रिएक्टेंट, आप ऐसा रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं जो कि एसिड से रिएक्ट कर पा रहा है और आपके मॉलिक्यूल के अंदर खुद एसिड है, तो एसिड मॉलिक्यूल के उस पार्ट पे भी रिएक्ट करेगा जो एसिड से रिएक्ट कर सकता है. एसिड से कौन रिएक्ट कर सकता है? जिनके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि H प्लस एसिड में H प्लस जनरेट होता है विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. एंड अगर आपके मॉलिक्यूल में देयर इज अ पार्ट जहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सो इवन H प्लस विल अटैक ओवर देयर और आपको क्या होगा? रिडक्शन के साथ साथ यू विल गेट रिएक्शन वेयर एसिड विल बी अटैकिंग ऑन द पार्ट विच इज एसिड सेंसिटिव. तो जनरली एसिड सेंसिटिव पार्ट अगर रहे मॉलिक्यूल में, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि उस एसिड सेंसिटिव पार्ट से आपको रिएक्शन करवा के लेना है. अब ये एसिड सेंसिटिव पार्ट क्या होता है, बेस सेंसिटिव पार्ट क्या होता है, तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, हम आगे देखेंगे, तो विल अंडरस्टैंड एसिड की रिएक्शंस कैसे होती है, बेस की रिएक्शंस को कैसे होती है, कौन कौन से एंटिटीज रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस के साथ. सो एज द थिंग्स विल इंक्रीज, एज द थिंग्स विल मूव, definitely will come to know कि which are acid sensitive और base sensitive part. Clear? यहां तक clear है सबको? So please pause the video and take it down. So done students, लिख लिया आपने?
सो दिस इज क्लेमेंसल रिडक्शन, जहां पर आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को आप रिड्यूस कर सकते हैं अल्केन में, बट द थिंग इज इट शुड नॉट हैव एसिड सेंसिटिव पार्ट, अदरवाइज एसिड सेंसिटिव पार्ट होगा तो क्या होगा, इवन इट विल रिएक्ट, रिडक्शन तो होगा साथ साथ में, इट विल रिएक्ट विद द एसिड सेंसिटिव पार्ट। नाउ वी विल सी सो व्हाट इज द सॉल्यूशन। अगर मेरे मॉलिक्यूल में एसिड सेंसिटिव पार्ट है और मुझे फिर भी रिड्यूस करना है और एसिड सेंसिटिव पार्ट को मुझे टच नहीं करना है, देन व्हाट इज द वे आउट। तो उस चीज को समझने के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर रिएक्शन कॉल्ड एज उल्फ-किश्नर रिडक्शन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं उल्फ-किश्नर रिडक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट इज उल्फ-किश्नर रिडक्शन। What is this? Ulf-Kishner reduction. ठीक है, now what is this Ulf-Kishner reduction? So suppose your carbonyl compound contain an acid sensitive part, आपको एसिड नहीं यूज करना है और फिर भी आप रिड्यूस करना चाहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड को, so you can do that. So even in this case student, what we do is in this case also we reduce a carbonyl compound into alkane, and how we do that, let's see. तो यहां क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उल्फ-किश्नर रिडक्शन में व्हाट वी डू इज, हम लोग वी टेक एल्डिहाइड, कीटोन और असाइल बेंजीन, एनीथिंग। सो जनरली वी टेक कार्बोनिल कंपाउंड। व्हाट वी डू, वी टेक कार्बोनिल कंपाउंड एंड वी ट्रीट इट विथ NH2, NH2, that is N2H4. Do you know what is the name of this compound? This compound is called as hydrazine, and जो कंपाउंड यहां फॉर्म होता है that is called as हाइड्राजोन। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड को, जो हम कार्बोनिल कंपाउंड के टाइम पे डिटेल में पढ़ेंगे, बट स्टिल आई विल गिव यू अ क्वाइट गुड आइडिया ओवर हियर कि रिएक्शन क्या होता है। सो कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ NH2NH2 दैट इज हाइड्राजीन टू गिव हाइड्राजोन, एंड हाइड्राजोन व्हेन ट्रीटेड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, we are using strong base, so it will give you alkane. Clear hai? So this is the reaction. Now let's see how this reaction take place. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी assume करो कि I have taken so before moving into mechanism, suppose if I have taken PH, C double bond O and CH3, so first of all I will react it with NH2NH2, then I will react it with KOH to give PH, CH2 and CH3. As I said students कि ये दो स्टेप पे होगा, सबसे पहले हाइड्राजीन का फॉर्मेशन होगा and then hydrazine will give you alkane. ठीक है, सो मैकेनिज्म समझते हैं ये होता कैसे है। मैकेनिज्म, तो स्टूडेंट्स अगर आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, आपने क्या लिया है, कार्बोनिल कंपाउंड लिया, एंड यू नो कि कार्बोनिल कंपाउंड में ऑलरेडी यू हैव डेल माइनस एंड डेल प्लस चार्ज, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल बी पुलिंग द डबल बॉन्ड ओवर हियर, ये अपने डबल बॉन्ड को खींचता रहेगा। और ऐसे केस में स्टूडेंट्स आपने एक ऐसे एंटिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया है सिस्टम के अंदर जिसके पास लोन पेयर है, और बहुत आसानी से वो लोन पेयर अब दे सकता है, क्योंकि यहां पर दो नाइट्रोजन के लोन पेयर के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, सो इजिली वन ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम कैन सप्लाई इलेक्ट्रॉन
to this carbonyl compound. तो ऐसे केस में what you will get O minus, and here you will get NH2 plus and NH2 and CH3. So हाइड्राजीन कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करके अपने इलेक्ट्रॉन को देगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एट दैट टाइम ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा. अब नाइट्रोजन पे प्लस है एंड ऑक्सीजन पे माइनस है, सो यू नो कि यहां पर मॉलिक्यूल के अंदर ही इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा एंड यू विल गेट OH एंड NH and NH2 and CH3. अब स्टूडेंट एट दिस स्टेज वी नीड हीटिंग. अभी हीटिंग करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हीटिंग करेंगे तो क्या होगा. इस केस में दिस H and this OH will move out forming a carbon nitrogen double bond. So it will give you CH3 CH3 along with double bond N and NH2. So this is the thing you will be getting. Is it clear? And this compound is called as hydrazone. This compound is called as hydrazone. So on the very first step आप क्या कर रहे हैं, when you react it with NH2 followed by heating, it will give you hydrazone. It will give you PCCH3 double bond N and NH2. This is the first step. Step 1 is you will get hydrazone. Here it is called as phenyl hydrazone. Clear? यहां तक clear है students? You are clear with this idea? Now, up we'll be adding a strong base over here. What we'll be doing? We'll be adding a strong base over here, OH minus. Now OH minus, you know OH minus का काम क्या होता है? Strong base you are adding at higher temperature, so it will try to abstract the hydrogen which is acidic in nature. So यहां पर कहीं पर भी आपको acidic hydrogen दिख रहा है क्या? Then definitely I will say yes. जो ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है, they are acidic in nature. So what will happen over here? You will get PHC CH3 double bond N and you will get NH2 minus. So OH will attack and a water molecule will be removed, leading to a negative charge on nitrogen atom. अब student, one of the resonating structure of this intermediate is what? It is PHC CH3 minus and N double bond NH. यहां पर NH2 की जगह NH will be only one NH because one of the hydrogen is removed by OH minus. Now student, nitrogen और carbon पे अगर this negative charge will get distributed, isn't it? When this will get distributed, you know carbon पे negative charge is highly unstable, isn't it? Carbon पे negative charge is highly unstable. So at this stage what will happen? It will abstract one hydrogen from the water molecule that is available in the system and it will form CH3 and double bond NH. Clear? So from H2O it will abstract hydrogen generating another OH minus. And in the system you have taken a lot of OH minus. So it's not a problem. Ab student, after this what will happen? Another OH minus will come and it will abstract this hydrogen from nitrogen. Though it is difficult, but we have taken a very strong concentrated OH minus, strong base. Either we have taken tertiary butoxide, a very strong base, or concentrated OH minus. So in this case what will happen? Again this will give you PCH CH3 and N
double bond N minus. So student, at this stage what will happen? At this stage what will happen? This will supply electron forming a PH CH N triple bond N with CH3. And student, you can see that in this case this nitrogen will get, because this is what N double bond is there, so it have accepted H, and now nitrogen have a triple bond over here. So students, you will be thinking कि how this is possible, because in this case nitrogen is getting 10 electron, 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर. तो in fact what happens over here, I need space, so let's rub over here. इस part को rub करते पहले and then I will write. तो student यहाँ पर what will happen, so when this molecule is heated, this will supply electron, ये supply करेगा electron to this nitrogen atom, because student N2 group is a very good living group. याद रखिए, कहीं पर भी अगर रिएक्शन में N2 बाहर निकल सकता है तो N2 बाहर निकलेगा, because N2 is a very stable entity. Remember it. अगर किसी रिएक्शन में N2 गैस बाहर निकल सकता है तो डेफिनेटली इट विल मूव आउट ऑन स्मॉल हीटिंग, बिकॉज N2 बाहर निकलने के बाद क्या होगा, यहां एंट्रोपी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीजिंग, तो यहां पर एंट्रोपी बढ़ने के कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. सो एट दिस स्टेज व्हाट विल हैपन, इट विल गिव यू pH CH minus. So student, अगर if it have supplied electron to this, so at that case nitrogen center atom will be getting 10 electron, और 10 electron हो नहीं सकता है, so this bond will be broken, and broken in such a way that this carbon will get a negative charge, leaving N2 gas. अब इस स्टेज में this will accept H plus the water molecule available in the system and forming CH2CH3. So this way reduction take place. So क्या हुआ स्टूडेंट, सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड से you will get hydrazone. How this is happening? एक बार फिर से समझे इस बात को. कार्बोनिल कंपाउंड इज देयर, कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे डेल प्लस है, आपने हाइड्राजीन ऐड किया, हाइड्राजीन हैव मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कैन इजीली गिव इलेक्ट्रॉन टू द कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कार्बन. तो जैसे कार्बोनिल कार्बन पे देगा, दिस ऑक्सीजन विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड दिस नाइट्रोजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज. इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होने के कारण वन ऑफ द H विल गो टू द ऑक्सीजन, एंड नाउ ऑन हीटिंग water molecule will be removed, giving you hydrazone. So this is the first step. When carbonyl compound is reacted with hydrazine, it will give you hydrazone. Now hydrazone, when treated with a strong base, it will give you alkane. And how it is happening, let's see. So hydrazone का जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है उसका, ये नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, दे आर एसिडिक इन नेचर, एंड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ दैट विल बी रिप्लेस्ड, creating a negative charge on this nitrogen atom. So इसका one of the resonating structure you will get this. और नाइट्रोजन और कार्बन पे अगर दो जगह पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेट हो रहे हो स्टूडेंट्स, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज विल बी हाईली अनस्टेबल, क्योंकि नाइट्रोजन फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बेयर कर सकता है, बट कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बेयर नहीं कर पाएगा इजिली. सो इट विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल दैट इज अवेलेबल इन द सिस्टम, और वो जो OH माइनस दैट इज यूज्ड will be again regenerated. Clear hai? On the next time, this hydrogen, the next hydrogen connected to the nitrogen atom will be abstracted, leading to a negative charge on this nitrogen atom, or nitrogen atom will give electron to the corresponding nitrogen atom, forming a triple bond and leaving as N2 gas. ये रिएक्शन होना बहुत 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 फिजिबल होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि N2 जो है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है. लिविंग ग्रुप मतलब जो छोड़ के जाता है, बाहर निकलता है. अब बाहर निकलने से एक मॉलिक्यूल इज ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, और जब स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, रिएक्शन की फिजिबिलिटी बढ़ेगी, isn't it? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. सो इफ डेल्टा S इज इंक्रीजिंग, फिजिबिलिटी बढ़ेगी.
हमने फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पे ऑलरेडी बात किया हुआ है, isn't it? क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर N2 गैस निकलता है और कार्बन में फिर से कार्बेनियन का फॉर्मेशन हो रहा है, सो इट विल अगेन एब्स्ट्रैक्ट वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल गिविंग OH minus. So OH minus, it is used 2 times and even it is produced 2 times, so it will act as a catalyst और आपका हाइड्राजोन जो है it will get converted into alkane. Clear? अब basically student in this case we have to note one thing is, we have to note over here is, जैसे Clemmensen reduction में आपका substrate should not be acid sensitive, आप यहां पर बेस यूज कर रहे तो substrate should not be base sensitive. Substrate should not be base sensitive. I am not saying कि sensitive होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन तो फिर भी होगा, लेकिन वो पार्ट जहां पर जो बेस सेंसिटिव है वहां पर भी रिएक्शन होगा, तो आपको वो ध्यान रखना है. अगर आप केवल रिडक्शन करना चाहते हैं कार्बोनिल ग्रुप को, कार्बोनिल ग्रुप से ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं और बाकी कुछ नहीं चाहते हैं, तो वैसे केस में आप उल्फ-किर्शनर रिडक्शन नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एंटिटी बेस सेंसिटिव है तो यहां बहुत सारे बेस हैं और उनका रिएक्शन होगा. लेकिन अगर ये बेस सेंसिटिव ना होके एसिड सेंसिटिव भी होता, अगर यहां पर मॉलिक्यूल एसिड सेंसिटिव होता, हम एसिड तो यूज कर नहीं रहे, बेस एसिड सेंसिटिव मतलब क्या, उसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और अगर आप बेस यूज करेंगे तो वो वहां एसिड सेंसिटिव पार्ट में तो जाएगा नहीं, तो केवल रिडक्शन होगा और आपका कुछ भी नहीं होने वाला है. तो अगर रिएक्टेंट आपका एसिड सेंसिटिव है तो आप उल्फ-किर्शनर रिडक्शन यूज कीजिए जहां बेस यूज होता है, और अगर आपका रिएक्टेंट बेस सेंसिटिव है तो आप वहां पर क्लेमेंसन रिडक्शन यूज कीजिए जहां पर आप बेस नहीं ऐड करेंगे, आप H+ ऐड करेंगे. क्लियर है? यह बात समझ में आ गया? सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जिसका मैकेनिज्म हमने देखा. नाउ स्टूडेंट्स, जब हम लोग एसिड और बेस सेंसिटिव चीजें समझ लेंगे, रिएक्शन समझ लेंगे, तो उस टाइम पे विल सी लॉट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस. क्लियर? क्लियर है ये बात? चलिए, सो विल स्टॉप ओवर हियर. आज का क्लास हम यहां बंद करते हैं.